हेलो एवरीवन, ग्लोबल एन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, हम बता दें, बहुत सारा बच्चा कमेंट आ रहा था कि मेरे भाई की सर थोड़ा हम लोगों को एलिमेंट्स नेम नहीं याद होता है, एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर हमको निकालने नहीं आता है, एटॉमिक मास कैसे निकालें, एटॉमिक नंबर है याद नहीं रहता है, कम से कम 1 से 30 तक लेकर एलिमेंट्स हमको याद नहीं हो रहा है। ठीक है, आज हम टोटल 1 से लेकर 30 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं आज उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सभी एलिमेंट्स के बारे में हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सा और किसका सीरियल नंबर क्या है। ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे और एलिमेंट्स के सिंबल के बारे में पता करेंगे कि किसका सिंबल कौन है और उसका एटॉमिक नंबर कितने नंबर पे वो क्या है एलिमेंट्स है। ठीक है, और एटॉमिक मास और उसका एटॉमिक मास भी देखेंगे। ठीक है, कि कौन सा एलिमेंट कितने नंबर पे है और उसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास सारे चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अब चलिए ज़्यादा देर करते हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको अगर एलिमेंट्स के बारे में जानकारी करना है ना, सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, हमें 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट्स नेम याद होना चाहिए। ठीक है, कम से कम अगर आपको पढ़ना है ना, कम से कम 1 से लेकर, तो इसका आगे बहुत सारा यूजेज है होगा। ठीक है, कम से कम आपको 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट्स नेम पूरा टोटल डीपली याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए सारा चीज ऊपर दे दिया गया। देखिए, नेम ऑफ एलिमेंट्स यानी तत्वों के नाम, उसके सिंबल क्या होते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास यानी परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, परमाणु भार। ठीक है, परमाणु भार, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास यानी परमाणु भार। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग 1 से 30 तक, कम से कम 1 से 20 तक, यानी 1 से लेकर 20 तक कम से कम, और जिसको अगर नहीं याद है ना तो 1 से लेकर 20 तक उसको एलिमेंट नाम याद होना ही चाहिए। ठीक है, कम से कम उतना याद होगा, काम चल जाएगा आपका। ठीक है, इसका आगे बहुत सारे यूजेस है। ठीक है, आज टोटल जितने भी मिथ है हम उसको तोड़ेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रिक के साथ एटॉमिक नंबर निकालने का क्या ट्रिक है और एटॉमिक मास निकालने का क्या ट्रिक है। टोटल चीज़ आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। 1 से लेकर 20 तक का क्या ट्रिक है और 20 से लेकर 30 तक यानी 20 से लेकर 30 तक एलिमेंट नंबर मास निकालने का क्या ट्रिक है। ठीक है, और इस वीडियो को देखें एक बार। सबसे पहले मैं रिकॉल कर देना चाहता हूं कि आपको 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट्स एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ, याद करा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहला नंबर पे क्या है, हाइड्रोजन है। उसके बाद हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, 20 तक हो गया। 21 देखिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्लोरीन, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये टोटल 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट्स मैंने आपको एक बार बताया। अब ठीक है, देखिए सीरियल नंबर, यानी सीरियल नंबर भी दे दिया गया है। देखिए यहाँ पे दिया गया, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया गया, फर्स्ट में नेम ऑफ एलिमेंट्स इन इंग्लिश, यानी तत्वों के नाम अंग्रेजी में। ठीक है, सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन इन इंग्लिश और दोनों में लिख दिया हूँ, इसलिए कोई भी बच्चा जो बिहार बोर्ड से किसी को किसी प्रकार से दिक्कत नहीं हो। ठीक है बुआ, देखिए नेम ऑफ एलिमेंट्स, नेम ऑफ एलिमेंट्स में देखिए पहले नंबर पर क्या हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का देखिए सिंबल भी है, एटॉमिक नंबर भी है, एटॉमिक मास भी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले नंबर पर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, इसका कोई पूछेगा हाइड्रोजन का सिंबल बताओ, तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या बताइएगा, सिंबल मतलब होता है संकेत, किससे इंडिकेट किया जाता है। यानी हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को किससे इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, तो क्या है, H से। इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा बाबू, 1। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, ऑलवेज 1 होता है। ठीक है, और इसका एटॉमिक मास भी कितना होता है, 1 ही होता है, यानी परमाणु भार क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए हीलियम, हम सब लास्ट में हुआ है ना, देखो मेरे भाई लास्ट में मेरे भाई पूरा मैं ट्रिक दूंगा। ठीक है, लास्ट में आपके लिए एटॉमिक मास निकालने का पूरा ट्रिक मैं दूंगा। ठीक है, कैसे निकलेगा एटॉमिक मास। ठीक है, कम से कम आपको एलिमेंट्स नहीं याद होना चाहिए, तो एटॉमिक मास हम निकालना सिखा देंगे। ठीक है बुआ, एक बार बस वीडियो में 2 से 4-5 मिनट में टोटल चीज़ एक बार डिस्कस कर ले रहे हैं 5 मिनट के अंदर, उसके बाद टोटल मैं बता दूंगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। देखो, और उसके बाद क्या, हाइड्रोजन का क्या होता है, इसका सिंबल क्या है, H, और इसका एटॉमिक नंबर 1 ही होता है और इसका एटॉमिक मास 1 होता है। ठीक है, हीलियम का देखिए, हीलियम का क्या होता है, इसका सिंबल क्या है, यानी संकेत किससे किया जाता है, He से संकेत किया जाता है और इसका एटॉमिक नंबर कितना, 2 होता है और इसका एटॉमिक मास कितना, 4 होता है। अब देखिए लिथियम, लिथियम हुआ कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे। ठीक है, इसका लिथियम, पहले देखिए लिथियम का सिंबल क्या होता है, Li होता है और ये कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है। ठीक है, इधर सीरियल नंबर भी देखिएगा तो 3 ही है। ठीक है बुआ,
और सीरियल नंबर में हम जा रहे हैं तो वहाँ पे भी कितना होगा, 3 ही है। यहाँ पे देखिए 3 है लिथियम। Li सिंबल क्या है, Li से इंडिकेट किया जाता है और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 3 और इसका एटॉमिक मास कितना है, 7। हम बताएंगे कैसे कब क्यों आएगा। बेरिलियम, चौथा नंबर क्या है, बेरिलियम। बेरिलियम का सिंबल कितना है, Be से सूचित किया जाता है। इसका एटॉमिक, अभी रहने दीजिए, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 4 और इसका एटॉमिक मास कितना है, 9। ठीक है, अब देखिए बोरॉन का सिंबल क्या है, B और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6 और इसका एटॉमिक मास कितना है, 12। अभी इसको भी रहने देंगे। ठीक है, और देखिए बोरॉन के बाद क्या है, कार्बन। सॉरी, बोरॉन का क्या है, बोरॉन के बाद क्या है, कार्बन। कार्बन कितने नंबर पे है, इसका सिंबल क्या है, कार्बन का C। इसके तो एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या कितना है, कितने नंबर पे है। देखिए स्कूल में जनरली हम लोग रजिस्टर होता है ना, तो सीरियल बाय सीरियल चलता है। एटॉमिक नंबर कितना है, 6 और एटॉमिक मास कितना है इसका, 12। ठीक है, अब कार्बन के बाद नाइट्रोजन क्या है, देखिए वो नाइट्रोजन का सिंबल क्या है, N। नाइट्रोजन किससे सूचित किया जाता है, N से। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 7। इसका एटॉमिक मास कितना है, 14। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन को कितने नंबर सूचित किया जाता है, देखिए 8 नंबर में क्या, ऑक्सीजन को सिंबल क्या, ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, O। ठीक है, O से सूचित किया जाता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 9 और इसका एटॉमिक मास कितना है, ऑक्सीजन का इसका ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन का, हाँ O। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 8 और इसका एटॉमिक मास कितना है, 16। अब देखिए ये फोलिन, उसके 9 नंबर कितना है, फोलिन का देखिए सिंबल क्या है, F और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 9 और इसका एटॉमिक मास कितना है, 19। अब देखिए नियोन का एटॉमिक नंबर कितना है, 10। इसका सिंबल क्या है, नियोन का Ne। ठीक है, Ne से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 10 और इसका देखिए एटॉमिक मास कितना है, 20। अब उसके बाद क्या है, सोडियम। नियोन के बाद सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, सोडियम को किससे सूचित किया जाता है, Na से। Na का एटॉमिक नंबर कितना है, यानी कितने नंबर पे है, सोडियम कोई पूछेगा कितने नंबर पे है, तो आप क्या बताइएगा, 11 नंबर पे यानी 11 नंबर पे है। इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 23। कोई पूछेगा मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, Mg। मैग्नीशियम का सिंबल देखिए Mg होगा। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 12। इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, कोई पूछेगा एल्युमिनियम का एटॉमिक सिंबल क्या है, Al। एल्युमिनियम को किससे सूचित किया जाता है, Al से। इसका एटॉमिक नंबर 13 है, 13 और इसका एटॉमिक मास कितना है, 27। ठीक है, 27। उसके बाद सिलिकॉन का सिंबल क्या है, Si। इसका और एटॉमिक नंबर कितना है, 14 यानी 14 और इसका एटॉमिक मास कितना है, 28। ठीक है, अब देखिए फास्फोरस का सिंबल क्या है, P और एटॉमिक नंबर कितना है, 15 और इसका एटॉमिक मास कितना है, 31। ठीक है, अब देखिए सल्फर तो 16 नंबर पे है। देखिए इसका सिंबल क्या है, S और ये कितने नंबर पे है, एटॉमिक नंबर इसका कितना है, 16 और ये क्या है, एटॉमिक मास परमाणु भार 32। अब देखिए कोलिन कितने नंबर पे है, कोलिन कितने नंबर पर, 17। इसका सिंबल क्या है, Cl। कितने नंबर पर, एटॉमिक नंबर इसका क्या है, 17 यानी 17 और इसका एटॉमिक मास कितना है, 35.5 यानी 35.5। ठीक है, अब देखिए आर्गन कितने नंबर, आर्गन का सिंबल क्या है, Ar। आइए कितने नंबर, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 18 और इसका एटॉमिक मास कितना है, 40। ठीक है, अब देखिए पोटेशियम को किससे सूचित किया, सिंबल क्या है, पोटेशियम का कोई पूछेगा पोटेशियम का सिंबल बताइए तो क्या बताइए, K। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 19 और इसका एटॉमिक मास कितना है, 39। ठीक है, अब बचा क्या, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर, कैल्शियम को किससे सूचित किया जाता है, इंडिकेशन क्या है उसका, Ca। भाई कैल्शियम का सिंबल क्या है, कैल्शियम का सिंबल क्या है, Ca ना है, Ca और उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 20 पे है, 20 नंबर पे कैल्शियम है। उसका एटॉमिक मास क्या है, 40। ठीक है, यहाँ पे 1 से लेकर 20 तक किसी को दिक्कत है हुआ, नहीं किसी को दिक्कत नहीं हुआ। बस हमने क्या किया हुआ, सीरियल बाय सीरियल सजा दिया है। जैसे हम लोग मतलब स्कूल में पढ़ते थे पहले, तो हम लोग का रजिस्टर में रहता है नाम कि रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, टोटल सीरियल बाई था। बस उसका सीरियल बाई हमको याद कर लेना, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फुलिन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, एक से बिग सीरियल बाई। तो वही है मेरे भाई इसका सिंबल। मान लीजिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का सिंबल यानी संकेत छोटा में हमको इंडिकेट करना हो तो क्या लिखेंगे, H ही तो लिखेंगे क्या मेरे भाई।
H ही तो लिखेंगे ना। और उसका कोई बोल दे एटॉमिक नंबर, उसका नंबर बताओ सीरियल वाइज, तो कितने नंबर पे हाइड्रोजन सबसे पहले है, देखिए ऊपर है 1 नंबर पे है। अब कोई पूछ दे एटॉमिक मास, उसका एटॉमिक मास होता है बाबा 1, हम टोटल बताएंगे ट्रिक कैसे होता है, ठीक है। देखिए उसका एटॉमिक मास कितना होता है 1 होता है। अब देखिए कोई पूछ दे हीलियम कितने नंबर पे है, तो कितने नंबर बता दीजिए, एटॉमिक हीलियम कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है 2, यानी सिंबल क्या है, किससे उसको सूचित किया जाता है, तो He से सूचित किया जाता है। उसका एटॉमिक बार क्या है, एटॉमिक मास यानी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऐसे ही तो बताना है। अब देखिए सॉरी, अब देखिए फिर यहाँ भी 21 से है, नेम ऑफ एलिमेंट्स इन इंग्लिश, नेम ऑफ एलिमेंट्स इन हिंदी, ठीक है। देखिए स्कैंडियम है, स्कैंडियम का सिंबल क्या है Fe, Fe है ना बुआ, Fe है। उसके बाद एटॉमिक नंबर क्या है 21, 21, एटॉमिक मास क्या है 45, हम सब बताएंगे कैसे आएगा। अब देखिए टाइटेनियम, टाइटेनियम का Ti इसका सिंबल है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है 22, और इसका एटॉमिक मास कितना है 48। उसके बाद है 23 नंबर वेनेडियम, वेनेडियम का सिंबल क्या है V, ठीक है। उसका एटॉमिक नंबर कितना है 23, ठीक है, और उसका एटॉमिक मास कितना है 51। अब उसके बाद देखिए क्रोमियम, क्रोमियम है, क्रोमियम का सिंबल क्या है Cr, एटॉमिक नंबर कितना है 24, और इसका एटॉमिक मास कितना है 52, ठीक है। अब देखिए मैग्नीज, मैग्नीज का सिंबल क्या है Mn, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 25, इसका एटॉमिक मास कितना है 55 यानी 55। उसके बाद क्या है आयरन, आयरन, आयरन मीन्स लोहा, लोहा का सिंबल क्या है Fe, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना है 26, इसका एटॉमिक मास कितना है 56। अब देखिए उसके बाद क्या है कोबाल्ट, कोबाल्ट को किससे इंडिकेट किया जाता है, कोबाल्ट का संकेत क्या है CO, ठीक है। उसका एटॉमिक नंबर कितना है 27, इसका एटॉमिक मास कितना है 59, ठीक है, यानी 59। उसके बाद 28 नंबर क्या है निकेल, निकेल का सिंबल क्या है Ni से सूचित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए एटॉमिक नंबर क्या है 28, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 57, 57। उसके बाद देखिए कॉपर, कॉपर का सिंबल क्या है CO। उसके बाद देखिए एटॉमिक नंबर कितने नंबर पे है कॉपर 29 पे है, इसका एटॉमिक मास कितना है 63.5, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिंक है, जिंक का क्या है सिंबल Zn है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 30, और इसका एटॉमिक मास कितना है 65। अब इतना सारा चीज़ हम लोगों ने देखा, 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट्स के बारे में हम लोगों ने जानने का प्रयास किया, खूब सुंदर तरीके से देखा। बस हमने क्या देखा हुआ, बस सीरियल वाइज सजा दिया गया है, उसका एटॉमिक सिंबल भी दे दिया गया, उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, बस इतना ही है। अब देखेंगे कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास निकालेंगे कैसे, ठीक है। हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, इसका ट्रिक क्या है। देखिए बुआ एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, इसमें 1 केस 2 केस 3 केस 3 केस में दिया गया, ठीक है, सब मैं बता रहा हूँ बारी बारी से। यदि देखिए अगर कोई संख्या क्या हो सम हो, ठीक है, एटॉमिक नंबर में देखिए इफ एटॉमिक नंबर इज इवन, यदि कोई संख्या सम हो, ठीक है, यदि कोई परमाणु संख्या क्या हो, यदि कोई परमाणु संख्या कौन सी सम हो, सम में दिया हो, ठीक है, तो उसका निकालने क्या है 2 इंटू परमाणु संख्या, ठीक है। उसका निकालने का ट्रिक क्या है 2 इंटू परमाणु संख्या, ठीक है, एटॉमिक परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर, ठीक है, 2 इंटू परमाणु संख्या, ठीक है। इतना देखिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या क्या हो सम हो, यानी ये देखिए हीलियम, हीलियम क्या है 2 है, एटॉमिक नंबर हमको पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर बराबर अगर इवन हो तो ये क्या है 2 क्या है इवन नंबर। अब जान ले इवन नंबर किसे कहते हैं 2 4 6 8 10 12 16 14 18, टोटल चीज को क्या है ये इवन नंबर है, ठीक है, ये क्या है इवन नंबर है। ऑड नंबर क्या है 3 5 7, ठीक है, ये सब टोटल चीज ऑड नंबर 11, टोटल चीज 13 15, ये सब सॉरी ये सब क्या है ऑड नंबर है, ठीक है। इवन नंबर का ट्रिक क्या होगा, अगर इवन नंबर निकालने का ट्रिक, अगर इवन नंबर में दिया हो एटॉमिक नंबर तो 2 इंटू एटॉमिक नंबर, यानी 2 इंटू उसमें क्या करेंगे उसके एटॉमिक नंबर में 2 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। देखिए इसका एटॉमिक नंबर कितना है, हीलियम का निकालना हो तो 2 है, हीलियम का निकालना हो तो 2 है, ठीक है। आप हमको किससे गुना करना है 2 ही से गुना करना है, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो गया। और मान लीजिए हमको निकालना है ये बेरिलियम का भी अभी सम वाला निकालना है, हमको किसका निकालना है, ये मान लीजिए आपको कार्बन है, कार्बन 6 है, कार्बन 6। अब हमारा फॉर्मूला क्या आता है 2 इंटू एटॉमिक नंबर, 2 इंटू एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर की जगह कहाँ है, एटॉमिक नंबर की जगह ये रखिए, ये रख दीजिए 6 कितना है 12 हो जाएगा भाई। अब देखिए हमारा क्या है, मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने नंबर पे है 8 नंबर पे है, एटॉमिक नंबर हमारा 8, हमको किससे गुना करना है 2 इंटू एटॉमिक नंबर, इसमें गुना कर दिए 2 से,
16 निकल गया मेरा, टोटल चीज़ निकल जाएगा। अब देखिए ये था किसके लिए, ये इवन नंबर के लिए था। किसके लिए था वो मेरे, ये इवन नंबर के लिए था। किसके नंबर के लिए था, इवन नंबर के लिए। अब ऑड के लिए हम देखेंगे, ऑड के लिए हम लोग क्या देखेंगे, निकालने का, ऑड नंबर के निकालने का ट्रिक क्या है। देखिए सबसे पहले इफ एटॉमिक नंबर इज ऑड, यदि एटॉमिक नंबर, यदि परमाणु संख्या विषम हो तब हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे मेरे भाई, यदि इफ एटॉमिक नंबर इज ऑड, यदि परमाणु संख्या विषम हो तो विषम निकालने का ट्रिक जान देख लीजिए वो 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1। देखिए 2 गुने परमाणु संख्या प्लस 1, यानी 2 गुने परमाणु संख्या जितना होगा उसमें एक और ऐड कर देंगे, ठीक है, ऑड के लिए। जैसे मान लेते हैं सॉरी लिथियम है तो 2 इंटू 3 हो गया, ये इवन है कि ऑड, 3 ऑड न है तो 2 इंटू 3 अब प्लस 1, तो 3 दूना 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7। अब तो वैसे ही देख लीजिए, जैसे ये तो आइए देखिए आपको ये नाइट्रोजन, सर नाइट्रोजन तो ऑड है, लेकिन देखिए ये कुछ एक्सेप्शनल केस है, उसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केस है उसको हम नहीं छेड़छाड़ कर सकते हैं, ठीक है, कुछ एक्सेप्शन में है उसको छोड़ देंगे, बाकी सब क्या है। देखिए जैसे कि आपको देखिए ये फुल्लिन है, कोई ये जानते हैं वो एक्सेप्शनल केस है इसलिए इसको वहीं, इसका वहीं होगा, ठीक है। अब देखिए 9 है, जैसे फुल्लिन 9 है, इसमें 2 से मल्टीपल कीजिए आप प्लस 1 कीजिए, इसलिए कि क्या है ऑड नंबर है। तो 9 इंटू 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा 19, इसलिए इसका फुल्लिन का क्या होगा 19 हो गया, ठीक है। तो जैसे देख लीजिए सोडियम है, सोडियम का निकालेंगे हम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है 11, ठीक है। हम लोग मल्टीपल क्या करेंगे ऑड के लिए 2 इंटू एटॉमिक नंबर, तो 2 इंटू एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11। अब अपने से ट्रिक क्या कहता है, 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1, अपने से 1 जोड़ देंगे तो 11 दूना 22 प्लस 1 कितना हो जाएगा 23, यानी 23 निकल के आपका एटॉमिक मास। यही ट्रिक है, ठीक है बुआ, यही ट्रिक क्या निकालने का है, 1 से लेकर 20 तक निकालने का ये ट्रिक है। 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट का निकालने का ये क्या है, ट्रिक है, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए 20 से 30 का निकालने का क्या ट्रिक है, 20 से लेकर 30 तक एक सबसे सुंदर ट्रिक मैंने बनाया है, खुद का मेरा रिसर्च किया गया, मैं खुद इसको ड्राइव किया हूँ इस ट्रिक को। देखिए कॉल नंबर, इसका थर्ड किसका है मेरा, एटॉमिक नंबर इंटू 2 प्लस कॉल नंबर। अगर 20 से लेकर 30 तक निकालना हो तो इसी नंबर को डायरेक्ट हम क्या करेंगे, बैठाते हुए चलेंगे, ठीक है। और 20 से लेकर 30 तक एलिमेंट का नाम निकालना हो, एटॉमिक मास निकालना हो तो हमको एटॉमिक नंबर पता होगा तो एटॉमिक मास निकल जाएगा मुझसे, ठीक है। हम लोग मेरे भाई देख मेरे भाई, अगर मुझे पता होगा इसका एटॉमिक नंबर तो एटॉमिक मास हमको को निकालना खुद आता है, इसलिए हमको पता है एटॉमिक नंबर्स में 2 से मल्टीपल करेंगे प्लस कॉल नंबर ये जोड़ देंगे। देखो कैसे मेरे भाई, एटॉमिक नंबर मान लीजिए स्कैंडियम का है, स्कैंडियम का निकालना है, स्कैंडियम का निकालना है तो मेरे भाई क्या करेंगे 21 इंटू 2 तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि सॉरी थोड़ा खांसी हो गया हुआ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना है 21 स्कैंडियम का, अपने से कितना यहाँ पे ट्रिक से देखिए एटॉमिक नंबर इंटू 2, यानी एटॉमिक नंबर में 2 से मल्टीपल करेंगे प्लस क्या करेंगे कॉल नंबर, ये कॉल नंबर जो दिया गया है इसको एक एक करके जोड़ते जाएंगे, फिर प्लस क्या हो जाएगा 3, तो 21 दूना कितना हो जाएगा 42 प्लस 3 कितना हो जाएगा 45, यानी 45 आ गया, 45 आ गया, ये हुआ देखिए आ गया यहाँ पे 45। अब देखिए जैसे टाइटेनियम है, टाइटेनियम को क्या करेंगे 22 है, 22 आप मल्टीपल 2 अब प्लस कितना है कॉल नंबर, इसका काम तमाम खत्म, ये 3 खत्म। अब क्या कॉल नंबर क्या है 4, इसके लिए टाइटेनियम के लिए क्या करेंगे 4 ऐड कर देंगे, 22 दूना 44 अब प्लस 4 48 हो जाएगा, ठीक है 48 हो गया यहाँ पे। अब फिर देखिए वेनेडियम 23 है, ठीक है। वेनेडियम के बाद इसका देख लीजिए 24 का, क्रोमियम 24 इंटू 2 प्लस क्रोमियम का 5 जोड़, उसमें 4 जोड़ेंगे, इसलिए इसका 5 वाला इसका था 51 वाला, 24 9 48 अब प्लस 4 52, ऐसे ही टोटल चीज़ कॉल नंबर को लगा देंगे। मेरा 1 रिसर्च किया गया ट्रिक है, ठीक है, कॉल नंबर। इसी तरह होगा सारा एलिमेंट्स 1 से लेकर 30 तक, आपका सिंबल नेम, एलिमेंट्स नेम और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, टोटल चीज़ निकल जाएगा। अब आपसे कोई पूछेगा तो नहीं बता दीजिएगा, सबसे पहले क्या हाइड्रोजन कोई पूछ दे
हाइड्रोजन को बताओ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। कोई पूछ दे फुलिन का 9 है, फुलिन कितना है, कितने नंबर पे है, 9 पे है, उसका एटॉमिक मास बताओ, तो 19 हो जाएगा। कोई पूछेगा नियॉन कितने नंबर पे है, तो नियॉन 10 पे है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 10, तो एटॉमिक मास कितना है, 20 हो जाएगा, डबल कर देंगे, ठीक है। और कोई पूछे सिलिकॉन कितने नंबर पे है, 14 है, तो उसका एटॉमिक नंबर 14 है, उसका एटॉमिक मास कितना है, 28। आपको येगा अब देखिए आपको ये कि फास्फोरस कितने है, फास्फोरस है 15 पे, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, देखिए फास्फोरस भी है 15, फास्फोरस कितना है 15। अब देखिए इसका एटॉमिक नंबर निकालना है 2 × 15 + 1, क्योंकि ये क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर के में 1 जुड़ता है, 15 × 30 + 1 जोड़ेंगे 31, ठीक है बुआ। ऐसे ही टोटल कम से कम 1 से लेके मेरे भाई 30 तक एलिमेंट्स को आपको पूरे माइंड में रखना होगा, नहीं तो नहीं होगा यार, नहीं तो नहीं बनेगा, एटॉमिक मास नहीं निकलेगा। जब तक हमको एटॉमिक नंबर ही नहीं मालूम है यार, कैसे हम निकाल पाएंगे। अरे भाई जब तक तुम्हें फर्स्ट सीढ़ी जो है तुम चढ़ नहीं पा रहे हो, तुम सोच रहे हो एक ही बार मैं छलांग लगा के पूरा छत पे चढ़ जाऊँ, तो कैसे चढ़ पाओगे, पहले स्टेप बाय स्टेप याद करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो से बहुत अच्छे तरीके से सीखे होंगे, ठीक है। और दूसरे बच्चों तक प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और ठीक है, इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। विश ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियोज़, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। पूरे बच्चों कम से कम बुआ एक बार, जब भी हमको एक बार लास्ट 1 मिनट में मैं बता देना चाहता हूँ, एलिमेंट्स नेम निकालना हो आपको, एलिमेंट्स 1 से 20 तक कम से कम याद कर लो यार। नहीं याद कीजिए तो बार बार दिक्कत होगा, 10th 11th 12 जितने भी है, बार पूरे लाइफ में दिक्कत होगा, एलिमेंट्स नेम नहीं याद है तो, ठीक है। उसका सिंबल याद कर लेना, एटॉमिक नंबर कितने नंबर पे वो याद कर लेना, एटॉमिक मास निकाल देना, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।